नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। 13 तारीख को आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही बीजेपी केंद्रीय जांच समिति की टीम पटना में पहुंची हुई थी और उन तमाम जगहों का निरीक्षण भी की जहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। इस टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम जो पटना के पूर्व एसएसपी भी रह चुके हैं, उनके द्वारा मुआयना किया गया और बारीकी से एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। लेकिन अब ये मामला और भी आगे बढ़ गया है। आज बीजेपी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा पटना के कोतवाली थाने में आवेदन दिया गया है। लिखित शिकायत यहाँ पे दर्ज कराने के लिए ये आवेदन दिया गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस आवेदन पर किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं हुई है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन में जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था और उसमें बिना किसी वजह का जो लाठीचार्ज हुआ, कई हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, इनका हाथ टूट गया है, माननीय सांसद जी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, कई विधायक घायल हुए, दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए। उसी के अगेंस्ट में माननीय सांसद जी की तरफ से और कई हमारे कार्यकर्ता की तरफ से आज एफआईआर दर्ज किया गया है। वो एफआईआर यहाँ पर एफआईआर की कॉपी है, हम लोगों ने रिसीव करा करके ले लिया है और हमने डिमांड किया है कि जो नाजायज़ तरीके से पीटा गया है उस पर कार्रवाई हो। यही थाना में हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने आए। उसमें कई अधिकारी हैं, हम नाम इसमें नोट दे दिए हैं। आपको चाहिए तो मैं कॉपी दे देता हूं, आप कॉपी से इसको देख लेंगे। आपके तरफ से परिवाद भी दायर किया गया है पदाधिकारियों पे? जी हाँ, जो परिवाद दायर किया गया है हम लोग उसको भी देख रहे हैं। जो पार्टी में बैठ कर के निर्णय होगा उसके अनुसार काम होगा। इन लोगों का कहना है कि भाई आप जमानत ले लीजिए, हम जमानत नहीं लेने वाले जब तक हमारे पार्टी में डिसीजन नहीं होगा कि भाई इस जो एफआईआर किया गया है इस पर क्या होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि इस पर कौन सी कार्रवाई करेंगे। चूँकि जिस तरीके से लाठीचार्ज देखिए अंकुश हो चुकी है, ये हत्यारी सरकार है। आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस मैनुअल का धत्ता बताते हुए जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। आपकी जो आशंका है नीतीश सरकार पर जायज़ प्रतीत होती है मुझे भी, लेकिन हम कानूनी तरीके से चलने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कानूनी तरीके से चलते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए मैंने थाना में आवेदन हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया। पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दिया। अब यही बात तो समझने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले वाली रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट थी? वो नीतीश कुमार जी की रिपोर्ट थी। यही तो समझने वाली बात है कि पोस्टमार्टम के बाद कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी सरकार के तरफ से। पोस्टमार्टम के पहले पुलिस की प्रतिक्रिया आना या अधिकारियों की प्रतिक्रिया आना, ये बात बताता है कि सरकार की मंशा चीज़ों को लिपापोती करने का है। तो देखिए, इसी कोतवाली थाने में आवेदन देने के बाद बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें बीजेपी का कोई भी नेता बेल यानी अग्रिम जमानत लेने वाला नहीं है जब तक पार्टी इस पर निर्णय नहीं करती है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पार्टी जो आगे रुख अख्तियार करेगी उसी के आधार पर बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता चलेंगे। अब देखना होगा कि यह मामला कहां तक जाता है। बहरहाल पटना पुलिस और बीजेपी के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई है। एक तरफ पटना पुलिस बीजेपी के नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पटना के कोतवाली थाने में आवेदन दिया गया है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर